नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से जो RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट जारी की गई है, उसमें जिक्र है कि ऐसे फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल हो जिनका इस्तेमाल नॉर्दर्न बॉर्डर यानी लद्दाख सेक्टर या सिक्किम के इलाके में आसानी से किया जा सके। दोस्तों, चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने LAC पर भारी भरकम टैंकों और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तैनाती कर दी थी, लेकिन सेना के व्हीकल अब पुराने पड़ चुके हैं। समय समय पर हुई तकनीकी बदलाव के बावजूद अब लड़ाई के मौजूदा स्वरूप में ये व्हीकल पुराने पड़ चुके हैं। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी। इसी के मद्देनज़र सेना ने नए अत्याधुनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए बुधवार को टेंडर जारी किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के तहत कुल 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भारतीय सेना को लेने हैं। यह इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 80 के दशक के कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 की जगह लेंगे। सेना की तरफ से जो RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट जारी की गई हैं, जिसमें जिक्र है कि ऐसे फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल हो जिनका इस्तेमाल नॉर्दर्न बॉर्डर यानी लद्दाख सेक्टर और सिक्किम के इलाके में आसानी से किया जा सके। असल काम जंग के मैदान में सैनिकों को दुश्मन की गोलीबारी से बचाते हुए आगे बढ़ना। दरअसल इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का असल काम जंग के मैदान में सैनिकों को दुश्मन की गोलीबारी से बचाते हुए आगे बढ़ाना है। आसान भाषा में अगर कहें तो लड़ाई के दौरान टैंक फॉर्मेशन के साथ ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के व्हीकल मूव करते हैं। जब टैंक के जरिए दुश्मन के टैंक को ध्वस्त कर दिया जाता है तो इन्हीं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में सवार सैनिक दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और इन इलाकों पर कब्जा करते हैं। दोस्तों, रॉकेट और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने की खूबी हो। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में न सिर्फ सैनिकों का प्रोटेक्शन होता है, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसने वक्त इसमें लगी मशीन गन से फायर भी किया जा सकता है। कुछ तकनीकी बदलाव करके अब तक पुरानी कॉम्बैट व्हीकल को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में लंबी दूरी तक मार करने वाली मशीन गन के साथ रॉकेट और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने की खूबी होगी। वो आसानी से दुश्मन के टैंक को भी नष्ट कर सकेगा। दोस्तों, साथ ही कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए प्लेटफार्म का भी काम करेगा। ये कॉम्बैट व्हीकल ऑन टेरेन MPPS होगा, जो कि जमीन और पानी में भी आसानी से दौड़ सकेगा। साथ ही ये 40 से 45 डिग्री लेकर -20 डिग्री वाले इलाकों में पूरी क्षमता के साथ काम करे। 32 साल से कम इसकी ऑपरेशनल लाइफ नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस व्हीकल की सड़क पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा और रेगिस्तान में 35 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा और सड़क पर रिवर्स स्पीड पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही कम से कम 75 से 100 कॉम्बैट व्हीकल हर साल भारतीय सेना को सप्लाई करना होगा। यही नहीं, व्हीकल में आसानी से ट्रेन की बोगी में चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की खासियत होगी। बहरहाल एक हफ्ते के भीतर इस फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल की RFI पर अपना जवाब देना होगा। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल में और भी जो मशीन गन हो 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, RFI में बहुत सारी विशेषताएं लिखी गई हैं कि इसमें फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट सिस्टम के साथ साथ MPPS क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, MPPS क्षमता उसे कहते हैं जो ज़मीन के साथ साथ पानी में भी चल सके, उसे दोस्तों MPPS कहा जाता है। जो दोस्तों बहुत से FICV फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल लाइट टैंक और दोस्तों बहुत से मेन टैंक में भी होती हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक मानव युक्त बुर्ज शामिल होना चाहिए। इसके अलावा FICV में फायर एंड फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ टॉप अटैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM शामिल होनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय के पूर्व आवश्यकताओं में यह निर्देश दिया गया है कि FICV को न्यूनतम 30 मिलीमीटर कैलिबर वाली एक ऑटोमेटिक तोप और 12.7 मिलीमीटर मशीन गन के साथ एक स्थिर रिमोट कंट्रोल हथियार स्टेशन RCSW और एक कोएक्सल मशीन गन के साथ शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, जहां तक जवाबी उपयोग की बात है, FICV के पास सक्रिय सुरक्षा और लेज़र चेतावनी प्रणालियां होनी चाहिए और 11 सैनिकों तक ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। स्वदेशी हथियार और रक्षा प्रणाली डेवलपर बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड AVNL कई निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे लार्सन एंड टुब्रो, L&T, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, टाटा मोटर्स के अलावा भारत के लिए FICV प्रोटोटाइप की विकास की परियोजना में लगे हुए हैं। सेना के बोली प्रक्रिया में भाग लेने की संभावना के बीच दोस्तों DRDO भी हैं। इन सभी प्राइवेट कंपनियों के साथ DRDO भी किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है।
आरएफआई के अनुसार भारतीय सेना के फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैक्ट व्हीकल में एंटी ड्रोन सिस्टम भी होना चाहिए, जिसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों भारतीय सेना ने देखा है कि किस प्रकार से आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हो, चाहे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, उसमें टैंक हो या फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल हो, दोस्तों सभी को लॉइटरिंग म्यूनिशन, सुसाइड ड्रोन और एंटी टैंक प्रोजेक्टाइल से आराम से नष्ट कर दिया है। तो दोस्तों इसी से बचने के लिए इसमें यह टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों FICV का सकल वाहन भार लगभग 23 टन होने की उम्मीद है, जिसमें इंटीग्रेट पावर पैक IPP के साथ लड़ाकू वजन भी शामिल है। दोस्तों FICV का अनुमानित आयाम 7.5 मीटर लंबाई, 3.6 मीटर चौड़ाई और 2.9 मीटर ऊंचाई होने की उम्मीद है। इंटीग्रेट पावर पैक IPP दोस्तों FICV 25 किलोवाट के पावर आउटपुट के साथ एक IPP से लेस होगा, जिसे इंजन या ट्रांसमिशन से प्रदान किया जा सकता है। FICV को 3 लोगों के दल और 8 कर्मियों के एक दल को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विभिन्न ऑपरेशनल लैंडस्केप में इसकी मल्टी रोल प्रतिभा को उजागर करता है। दोस्तों वाहन में लगभग 30 क्यूबिक मीटर वातानुकूलित स्थान की पेशकश करने की उम्मीद है, जिससे इसके बैठने वालों को आराम और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों इसके अलावा औद्योगिक भागीदार विभिन्न वातावरणों में इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए तापमान और ऊंचाई सीमा सहित वाहन की विशिष्ट ऑपरेशनल स्थितियों का निर्धारण करेगा। FICV को आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करते हुए मैदानी इलाकों, रेगिस्तान और पहाड़ों सहित विभिन्न इलाकों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों FICV को ठंडे पहाड़ी वातावरण से लेकर गर्म रेगिस्तान मैदान तक तापमान और ऊंचाई की विस्तृत सीरीज में काम करने में सक्षम होना चाहिए। यह विभिन्न आर्द्रता स्रोतों के अनुकूल होना चाहिए, स्वच्छ और धूल भरे वातावरण में प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए। और दोस्तों युद्ध की स्थिति में फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का मुख्य काम युद्ध के समय यह होता है कि ये अपने सैनिकों को बचते बचाते मतलब गोला बारूद से सुरक्षित आगे बढ़ते हुए दुश्मन के इलाके में पहुंचाते हैं, ताकि ये दुश्मन के इलाके पर कब्जा कर सके। और दोस्तों ये आने वाले सुसाइड ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और गोला बारूद के हमलों से इनको आसानी से बचाया जा सके, और इसीलिए इसका उपयोग युद्ध के समय बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों FICV का एक ओवरहॉल, मरम्मत, हस्तक्षेप के साथ कम से कम 32 वर्ष का ऑपरेशनल जीवन होना चाहिए। यह सिस्टम मैदानी इलाकों, रेगिस्तान और 5000 मीटर तक दिन और रात में उपलब्ध मौसम की स्थितियों में कम से कम 2.5 टन लड़ाकू भार और 400 किलोमीटर ऑन रोड, 300 किलोमीटर क्रॉस कंट्री ऑपरेशनल सीमा के साथ संचालित होनी चाहिए। अपेक्षित ऑपरेशनल आवश्यकताओं में इच्छित लक्ष्यों का विनाश शामिल है। उपरोक्त परिस्थितियों में दूषित वातावरण में चालक दौर और सैनिक के लिए संरक्षित गतिशीलता का प्रावधान और उतरती हुई लाठियों के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। FICV को सड़क, रेल और हवाई मार्ग से परिवहन योग्य होना चाहिए। डिज़ाइन में मॉड्यूलर होना चाहिए, ताकि बाद के उत्पाद सुधार के लिए अनुकूलशीलता सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों VTOL वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, RCWS रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, AGS ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम, BNI क्रेता नेगोशिएट इक्विपमेंट इन सर्विस इक्विपमेंट होना चाहिए। दूसरा दोस्तों इसमें मेन गन 30 मिलीमीटर की कैलिबर की होनी चाहिए और इसकी रेंज 4000 मीटर होनी चाहिए। दोस्तों ये 500 से 4000 मीटर की रेंज और मार गिराने की संभावना 90% के साथ तीसरी पीढ़ी की टॉप अटैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होनी चाहिए। दोस्तों लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम में 10 किलोमीटर डेटा लिंक रेंज के साथ 60 मिनट का लॉइटर समय होगा, जो 100% नष्ट करने की संभावना होगी। 10 किलोमीटर की रेंज और 60 मिनट की सहन शक्ति के साथ दृष्टि रेखा से परे खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही के लिए मिनी UAV होना चाहिए। दोस्तों जबकि कई स्वदेशी हल्के उपयोगिता, हल्के बख्तरबंद पहिए वाहन और सहायक वाहन सेवा में स्वदेशी लड़ाकू वाहन उत्पादों में कल्याणी समूह M4, टाटा मोटर्स और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कैस्टल और महिंद्रा एंड कंपनी स्ट्रेटन प्लस शामिल है। महिंद्रा या आमतौर पर अतिरिक्त आयुध के विकल्पों के साथ पहियों वाले बख्तरबंद कार्मिक वाहन APC होते हैं और ऊपर बताई गई वांछित विशेषताओं के साथ वास्तविक ICV के सांचे में फिट नहीं होते हैं। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां, जिस प्रकार से टाटा कैस्टल बनाया गया है
उसको भी दोस्तों इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल कहते हैं, पर दोस्तों वो पहिएदार वर्जन होता है, ट्रक वर्जन नहीं होता है। और भारत जो फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैक्ट व्हीकल खरीदने वाला है वो दोस्तों ट्रक वर्जन है। इसके अलावा ये इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल माइन ब्लास्ट, टीएनटी ब्लास्ट इन सभी को आसानी से सहन कर सकता है दोस्तों। और भी ये इंजीनियरिंग मिशन, टोही रिकॉग्नेंस, तकनीकी सहायता वाहन, क्षेत्र खनन वाहन, रसद वाहन, चिकित्सा एम्बुलेंस, गोला बारूद आपूर्ति वाहन, मोबाइल कमांडर सेंटर, भूमि जांच, इन सभी के लिए भी इस वाहन का उपयोग किया जाता है। मतलब इन सब रूप में अलग अलग काम में इसको बदला जा सकता है। जैसे कोई भी दोस्तों सैनिक घायल है तो इसमें आराम से उसको लाया ले जाया जा सकता है, और अगर कोई सामग्री पहुंचानी है तब भी इसमें लाया ले जाया जा सकता है। बहुत से कामों में इसका उपयोग किया जाता है। मुझे लगता है दोस्तों DRDO को किसी भी अमेरिकन या जर्मन कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर से लाइट टैंक हो, मेन बैटल टैंक हो या इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल हो, मिलकर बनाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में टैंक के मामले में जर्मन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। इसलिए भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए भारत को जॉइंट वेंचर करना पड़े तो करके मेक इन इंडिया के तहत इन फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैक्ट व्हीकल को भारत में निर्माण करें, जिससे ये टेक्नोलॉजी भी भारत के पास आ जाएगी और भारत के पास एक स्पेशल व्हीकल होगा जो दुश्मन पर भारी पड़ेगा। दोस्तों आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।